बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मनुष्य जब पैदा होता है और जब तक मर नहीं जाता, कर्म ही करता है। पैदा होने के बाद से लेके पैदा होते ही कर्म शुरू और मृत्यु के साथ ही कर्म की समाप्ति। तो पैदा होने वाले बच्चे के लिए क्या कर्म है? तो पहले ही दूध पीना, उसे खुद से पीना पड़ेगा दूध। इंजेक्शन देके तो दूध उसमें नहीं डाल सकते हैं, खुद से दूध पीना पड़ेगा। तो कर्म यहीं से शुरू हो जाते हैं और कर्म की गति तो गर्भ से ही शुरू हो जाती है। गर्भ में कुछ कर्म नहीं रहता है, लेकिन आखिरी महीनों में जब 7 महीने 8 महीने के बच्चे हो जाते हैं गर्भ के अंदर ही, तब वहां से कर्म की शुरुआत होती है, सुनने की, अनुभव करने की। जो बच्चा है वो माँ के गर्भ में ही अनुभव करना शुरू कर देता है। बाहर जो कुछ चलता है, माता का जो स्वभाव होता है, माता जो कुछ सुनती है, माता जो कुछ कहती है, उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। और फिर जब पेट से बाहर आ जाता है तो खुद का कर्म शुरू हो जाता है। तो कुछ तो कर्म ऐसे हैं जैसे भोजन पानी खाना पीना, यह आवश्यकता है, मूल आवश्यकता है, वो तो सभी को करना पड़ेगा। बिरले ही कोई ऐसे होंगे जिनको भोजन की जरूरत ना हो, पानी की जरूरत ना हो, लेकिन जीवों में कोई वरदानी हो तो बात अलग है, नहीं तो साधारणतः भोजन और पानी सभी की आवश्यकता है, जरूरत है। इसके लिए मनुष्य कर्म करता है, तन ढकने के लिए कर्म करता है, रहने की व्यवस्था के लिए कर्म करता है। फिर सामाजिक जब बंधन हो जाता है तो अपना बच्चे पालने के लिए कर्म करता है। इन कर्मों के बीच में सारी जिंदगी मनुष्य और भी बहुत सारे कर्म करता है दूसरी आत्माओं के साथ, जो मिलता जुलता है, लेन देन होता है, सब कर्म ही चल रहा है। कर्म ही आधार है जन्म का। कर्म के पीछे मनुष्य के संस्कार खड़े हुए हैं। जो संस्कार हैं पूर्व जन्म के, वो कर्म के लिए ढकेलते हैं, आते हैं, परेशान भी करते हैं। यहाँ तक कि किसी पशु से भी आपका कर्म अगर बाकी है तो वो आके हिसाब पूरा करेगा। तो कर्म गति के नहीं पाई, कर्म के अनुसार ही गर्भ भी मिलता है। इस जन्म में आप कर्म किए और उसी हिसाब से आपका जो संस्कार बना, उसी हिसाब से आपका जन्म होता है। किसके गर्भ में जाएंगे, किस योनि में जाएंगे, किसके गर्भ में जाएंगे, कब पैदा होंगे, तो इसको बोलते हैं कर्म गति। जो आप न चाहो तो भी आपको चला दे, आप चाहो ना फिर भी आपको चला दे, तो यह होती कर्म गति। गति माने ही होता है चलना। तो क्या कर्म चलते हैं? तो इसी बात को लेके कर्म गति के नाही रे पाई, कर्म गति के नाही रे पाई, कर्म गति के नाही रे पाई, धरती आकाश समुंदर छिपो, धरती आकाश समुंदर छिपो,
गति लेहि पछियाई, गति लेहि पछियाई, करम गति के नाही रे पाई, करम गति के नाही रे पाई। रावण कंस बंसर नासा, रावण कंस बंसर नासा, असुर गए नासाई, असुर गए नासाई। करम गति के नाही रे पाई, के नहीं रे पाई। भगत पाए गति हरि, भगत पाए गति हरि, गए बैकुंठ सिधाए, गए बैकुंठ सिधाई। करम गति के नाही रे पाई, करम गति के नाही रे पाई। सबरी केवट जोहत रहे, सबरी केवट जोहत रहे, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। करम गति के नाही रे पाई, करम गति के नाही रे पाई। गति राम हर ले आई, गति राम हर ले आई। दशरथ साप बनाई, दशरथ साप बनाई। करम गति के नाही रे पाई, के नाही रे पाई। बिछुड़ी राधा जमुन तीरे, बिछुड़ी राधा जमुन तीरे, अखियन कोर नीरे, अखियन कोर नीरे। मर के अमर हो आई, मर के अमर हो आई। करम गति के नाही रे पाई, करम गति के नाही रे पाई। मर के अमर हो आई, मर के अमर हो आई। वृंदावन छाई, वृंदावन छाई। करम गति के नहीं रे पाई, के नहीं रे पाई। सूरत पाछे पागल मीरा, सूरत पाछे पागल मीरा। मान सारा गंवाई, मान सारा गंवाई। करम गति के नहीं रे पाई, करम गति के नहीं रे पाई, के नहीं रे
पाई, जाई समाई मूरत हरि, जाई समाई मूरत हरि, गति करम के पाई, जाई समाई मूरत हरि, गति करम के पाई, करम गति के नहीं रे पाई, के नहीं रे पाई, करम गति के नहीं रे पाई, के नहीं रे पाई, राम नाम हीरा कबीरा, राम नाम हीरा कबीरा, लड़त रहे समुदाय, राम नाम हीरा कबीरा, लड़त रहे समुदाय, पाया नाही माटी कोई, पाया नाही माटी कोई, फूल करे पहुनाई, फूल करे पहुनाई, करम गति के नहीं रे पाई, करम गति के नहीं रे पाई, के नहीं रे पाई, लख अड़गड़ अरुण कर्मा, लख अड़गड़ अरुण कर्मा, अंतर मन हरि धर्मा, अंतर मन हरि धर्मा, भज गोविंद साईं, भज गोविंद साईं, राम गति बनाई, राम गति बनाई, भज गोविंद साईं, भज गोविंद साईं, राम गति बनाई, राम गति बनाई, करम गति के नहीं रे पाई, राम गति बनाई, करम गति के नहीं रे भाई, राम गति बनाई, राम गति बनाई, करम गति के नहीं रे पाई, के नहीं रे पाई। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय जय जय। कर्म गति कौन नहीं पाएगा? ठीक है, हमारे संस्कार हैं पुराने, हमको ठेल रहे हैं, करवा रहे हैं। तो संस्कार तो थे तुम्हारे पूजा करने के, बैठ के मंदिर में स्वाहा स्वाहा जय अम्बे गौरी यही करने के, लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जो मनुष्य की गति को बदल देते हैं। गति जो संसार की तरफ थी, माने हमारी चाल, जीवात्मा, जीव, जो हमारे जीव की चाल, जीव ही तो चल रहा है, जीव ही तो चल रहा है। कहीं आप चल रहे हैं क्या? आप बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, आप हैं ही नहीं, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। भले ही आप जबरदस्ती
मैं करते रहो। लेकिन देखा होगा आपने, बहुत से काम ऐसे हो जाते हैं, आपका इच्छा नहीं, आपका मन नहीं, लेकिन फिर भी काम हो रहा है। कौन चाहता है कि उसका लड़का मर जाए? कोई चाहता है? कोई खुद भी मरना चाहता है? कोई खुद भी बीमार होना चाहता है कि मैं बीमार हो जाऊं? अभी ठीक है, शाम को बीमार हो गए, रात में बीमार हो गए, अच्छे से खाए पिए, रात में मर गए। नहीं तो बीमार हो गए, नहीं तो कुछ दुर्घटना हो गई, भूकंप आ गया, दब गए, आग लग गया, मर गए। ये गति है, इसको बोलते हैं गति। गति माने होता है चलना, चाल, मूव करना, चलना, इसको कहते हैं गति। एक गति आपकी है, आप अपने मन से चल रहे, आपके मन के साथ आपका आत्मा शामिल है, जीवात्मा शामिल है, जिसको जीव कहते हैं। तो मन के साथ जीव लगा हुआ है, साथ साथ दोनों मित्र हैं, दोस्त हैं। लेकिन इन दोनों के पीछे, मन और जीव के पीछे, एक और लगा हुआ है, काल। काल एक अपने साथ पोटली लिया हुआ है, गठरी लिया हुआ है, जिसको कहते हैं संस्कार की गठरी। काल छोड़ेगा आपको? नहीं, काल को काम ही दिया गया है। ये पूरा जगत, द्वैत क्या है? प्रकृति, ईश्वर एक, दूसरा जो है संसार। ये संसार ईश्वर की, भगवान की देन है, दिया है भगवान ने, बनाया है, पैदा किया है इस संसार को, जगत को बनाया है। तो इस संसार में है ही क्या? जीव। अजीव के अलावा मिट्टी, हवा, पानी, आग और आकाश। आकाश माने खाली जगह। खाली जगह है तभी आप लोग दूर दूर हो। अगर खाली जगह न रहे तो सारे दुनिया आपस में चिपक जाए, सारे जीव चिपक जाए एक दूसरे से। लेकिन आकाश ही सबको अलग किए हुए, दूरी बनाए हुए। तो पूरी ये सृष्टि सिस्टम में इस तरह का काम होता है। तो एक गति संसार की तरफ चलना। संसार में हम अपने लिए बहुत कुछ बटोरते हैं। रहने के लिए जरूरत हमारा कितना है? भोजन, वस्त्र, और रहने के लिए एक स्थान, मकान। आपकी संतुष्टि इनके प्रति, यही है संसार। भोजन, वस्त्र, मकान, मूल आवश्यकता। इनके प्रति आपकी रुचि कितनी है? आप कितना भोजन खाना चाहते हैं, कैसा भोजन खाना चाहते हैं, कैसा कपड़ा लता पहनना चाहते हैं, कैसा आप अकान मकान रखना चाहते हैं। लेकिन हमारी जरूरत इससे आगे बढ़ती है, हमारी जरूरत इसके आगे बढ़ती है। तो संस्कार खींच के लेते आते हैं। संस्कार खींच के लाके क्या करते हैं? आपको जोड़ने का काम करते हैं। संस्कार जोड़ने का काम करते हैं दूसरे जीवों से। दूसरे जीवों से, आप भी जीव हो, आपको जोड़ रहा है संस्कार। यह दूसरा जीव आपकी माँ, आपके पिता, बहन, भाई, नात, हित, रिश्तेदार, दोस्त, ये सब है। और एक तरह से जीव जोड़ रहा है, जो कोई किसी चोर से, उचक्के से, बदमाश से, जो आपके शत्रुओं से। तभी तो आप बैर भाव से देखोगे। तो एक को आप मित्रवत देखोगे, प्रेम से देखोगे,
एक कुछ जीवों को और दूसरे जीवों को आप नफरत की दृष्टि से देखोगे, वैर भाव की दृष्टि से देखोगे, तो वैर का बदला वैर मिलता है, अब प्रेम का बदला प्रेम मिलता है। जो आप दोगे वही वापस पाओगे। गैर बसी आप श्राप भी देते हो, दुत्कारते भी हो, बुरा भला भी कहते हो, गंदा भी कहते हो, ये वैर भाव। इसलिए इसको कहते हैं भाव, माने जिसको भावना कहा जाता है। जाकी रही भावना जैसी, जैसा उसका भाव है वैसा वो कर्म भी करता है, और जैसा कर्म है वैसा उसका रिजल्ट भी है, कर्म का रिजल्ट भी है। तो अगर वैर भाव वाला कर्म करेंगे, वैर रखेंगे तो बदले में वैर मिलेगा, अगर मित्र वाला भाव रखेंगे तो बदले में मित्रता मिलेगी। अगर आप दोनों ही भाव न रखे, न वैर का भाव रखे न मित्र का भाव रखे, तब माने न्यूट्रल। अभी पिछले कुछ भजनों में हमने कहा भी था, बताया भी था, न कोई मीत है न कोई तीत है, न कोई मीत है मीठ है न कोई तीत है। यही है बीच का रास्ता। इसको बोलते हैं कृष्ण गीता में समभाव होना। समभाव होना मतलब आप कुछ करो ही ना आप प्रेम करो और ना आप नफरत करो, कुछ ना करो। सामने वाला क्या करेगा? सामने वाला आपसे प्रेम करेगा तो वो उसको प्रेम मिलेगा, सामने वाला आपसे नफरत करेगा तो नफरत का रिजल्ट वो पाएगा। आप इस कर्म के भाव से रहित हो गए, आप न्यूट्रल हो जाइए, कुछ भी रिएक्शन ना कीजिए। इसीलिए कहते हैं जब कोई गाली देता है, कोई तुम्हें डांटता है, मारता है, पीटता है, कुछ भी करता है, तुम बर्दाश्त करो। बस एक यही बर्दाश्त हमारा मन नहीं कर पाता है। जो ये जीव का साथी है मन, यही बदमाश है, यही बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये अपना हम लेके खड़ा हो जाता है, मैं लेके खड़ा हो जाता है, यही अहंकार है। हम लोग कहते हैं मुझे कोई अहंकार नहीं है, लेकिन अभी कोई गाली दे दे आप खड़े हो जाओगे, आप चुप नहीं रह सकते, आप शांत नहीं रह सकते, आप वहां से हट नहीं सकते हो। अगर हट जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है, गाली देगा तो एक क्षण गुस्सा चढ़ेगा, एक आध घंटे गुस्सा रहेगा, एक आध दिन गुस्सा रहेगा, लेकिन मन में कितना भी चलने दो, लेकिन मुंह को दबा के रखो, निकलने न पावे, निकलने न पावे। जब इसमें आप कामयाब हो जाओगे तो आप धीरे धीरे संस्कार पे विजय पाना शुरू कर दोगे। अब ये सब जो मन में आपके क्रोध उठ रहा है, तमतमा रहे हो आप, बुद्धि में क्रोध उठ रहा है, क्योंकि ये क्रोध हर जगह भर जाएगा। तो मन में भरने से शुरुआत में भगत नहीं रोक सकते हैं, सिर में भरने से, दिमाग में भरने से भगत लोग को रोक पाना बड़ा मुश्किल है, कठिन है। अभी ओम प्रकाश कपड़ा बेचने जाए, चार मेहरारू कहेंगे ए 5 कितना दाम है, तो ओम प्रकाश कहेगा 500, तो कहिए 100 का माल 500 में बेच रहा है, तो सुन के गुस्सा आएगा। दूसरा तरीका है, अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा तो आप हंस दोगे। कैसे हंस दोगे? आपको यह समझ में आएगा कितनी मूर्ख है ये औरत, कितनी मूर्ख है, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझ रही है ना, तो हम हंस देंगे, उसकी मूर्खता पे हंसना। तो सामने वाले को आप इस तरह से पकड़ोगे, रिएक्ट करोगे, तो आप हंसना शुरू कर दोगे। आपको हर हाल में हंसना है, सामने वाला गाली दे तो भी हंसना है, आपको कोई बनावटी हंसी नहीं, मन से हंसना है। तो शुरुआत में संभव नहीं होता है, धीरे 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 कोशिश करते करते आप मन में खौलेगा खौलेगा, रोके रहो, हाथ जोड़ो, माता जी क्षमा कीजिए, बाबू जी क्षमा कीजिए,
क्षमा मांगते फिरो, तब क्या होगा? ये क्षमा एक ऐसा शस्त्र है कि सामने वाले को गिरा देगा, काट देगा। आपके लिए रक्षा कवच है ये। किसी भी भगत के लिए क्षमा रक्षा कवच है। इसीलिए क्षमा मांगना, क्षमा करना, मांगना माने क्षमा जो शब्द है इसका लेन देन, इसका भी लेन देन होता है। तो संत लोग हाथ जोड़े रहते हैं, और जो हाथ जोड़ा वही तो सेवक है, वही तो दास है, वही कबीर दास है। जो हाथ जोड़ा वही कबीर दास है, वही सूरदास है। और जो डंडा लेके खड़ा हो गया, तेरी तो ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये ऐसे बोला था, ऐसे नहीं सुना, वो दास कहाँ हुआ? वो दास नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि कबीर डपटे नहीं। अपने शिष्य, एक उनके शिष्य थे धर्मदास, उसकी कहानी आप लोगों को सुनाई है। कितना उसको डपटे, कितना डपटे थे, बार बार मिलके डपटते। अंत में जाके इनका खुला दिमाग धर्मदास का, तब उनके शिष्य हो गए। नहीं तो अपने विष्णु और अपने कृष्ण को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। वैसे पुजारी थे, गुरु भी थे बाकायदे उनके, जो उनको विष्णु भगवान की पूजा की सब सिखाते थे। और जो 70 साल तक वही किया, विष्णु की पूजा। 71वें 70वें साल में मिल जाए कबीर जैसे गुरु रोड रास्ते में कहीं, और कहीं चल बेटा तू जो कर रहा है पूरा गलत है तो उनके दिमाग में धर्मदास के स्ट्राइक करने लगा। बार बार ये उन कबीर की आवाज आने लगी कि तू फालतू कर रहा है, सब बकवास है, सब बेकार है। एक आना भी, ये कर्म में एक आना भी तुम्हें फायदा नहीं है। आप ही जो पूजा कर रहे थे देवी देवताओं का, उसमें क्या आपको एक आना का फायदा हुआ है? आप समझते हैं एक आने का फायदा हुआ है? वो आपकी समझ है, होनी हो रही है। जो आप सोचते होगे फलाना माई हमको ये दे दी, हमको औलाद दे दी, औलाद नहीं था, फलाना माई नहीं दी, कर्म की गति तुम्हें खींच के लेके गया। और जिस आदमी के प्रति तुम्हारा व्यवहार बुरा था, जिसे तुमने गाली दिया, पकड़ दिया, संजोग से आज वो पंडित बन गया, पुजारी बन गया, मुल्ला बन गया, ओझा बन गया, सोखा बन गया। तुमने अपना कर्ज गए उसके पास, अपना रुपया पानी दिए, उसका गोड़ भी छुए, हाथ भी जोड़े, पैर भी पड़े, पैसा भी दिए उसको, खर्चा भी लगाए, तो उसका कर्जा आपका चुक गया। अपना सामान ले जाओ। जो आपका चुका हुआ था समर्पण करते ही आपको काल आ गया, आपको दिला दिया। तो देने वाला लेने वाला ये काल। तो काल बड़ा बलवान होता है, बड़ा मजबूत होता है काल। आपके हिसाबों और किताबों को काल ही पूरा कराता है। आज चलेंगे बटोरने, धन बटोर लें, घर बटोर लें, संसार बटोर लें, बटोर लीजिए, कौन मना करता है? ये भी नहीं कहते कि बटोरना नहीं चाहिए, लेकिन उतना ही रख लीजिए जिससे आपका काम चले। ज्यादा रख लोगे क्या करोगे? देखोगे लड़के लोग ले लेते, कोई लड़का जुआ में लुढ़ा हटा देता है, कोई शराब पीते पीते हट जाता है, कहानी सबकी खत्म हो जाती है। कोई बड़ा भी मेहनत किया तो और बना लेगा, आपसे भी ज्यादा बना लेगा। तो उन जीवों के कर्म की गति उनके ऊपर है, आपसे लेके वो तहस नस कर दें, खत्म कर दें या त्याग ही दें। जैसे अड़गड़ानंद जी त्याग दिए अपने हिस्से का, मड़ैया बाबा त्याग दिए अपने हिस्से का, करतारानंद त्याग दिए अपने हिस्से का। तो त्याग, लेकिन इन्होंने त्यागा किसके लिए? इन्होंने त्यागा परमात्मा के लिए। लेकिन जो शराबी है वो किसके लिए त्याग रहा है? जुआरी किसके लिए त्याग रहा है? एक का दो बनाने के लिए। जुआ खेले दो बन जाए। दारूबाज क्यों पैसा लगा रहा है उसी दारू में?
उसको उसी में मजा आ रहा है। 4 लोग जुट रहे हैं और वाह 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 उसको चढ़ा रहे हैं, बड़ा वो अपने आप को नवाब समझ रहा है, निकाल रहा है, लो 500 ले जाओ, 1000 ले जाओ, 2000 ले जाओ, ले आओ एक बोतल, और एक आने दो, और एक आने दो। अब ये कर्म कहाँ हो गया और क्या गति देगा? और एक ईश्वर के लिए त्याग रहा है धन को। वो तो दारू पीने वगैरह जमीन एक दिन बिकी जाता है, बेची देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो भगवान के लिए त्याग के आगे चलता है उनकी गति क्या होती है? तो जो संसार के लिए बढ़ा और जो परमात्मा के लिए बढ़ा, उन्हीं का अंतर बताते हुए यह भजन है। तो आइए अब सिलसिलेवार कुछ लेके चलते हैं। करम गति के नहीं रे पाई, कौन नहीं पाएगा? कहने की जरूरत नहीं है, खुद को अपने सही करने की जरूरत है, अपने आप को ठीक करने की जरूरत है कि हम उस गति, उस स्पीड, जिस गति से ये संसार चल रहा है, हम उस गति में शामिल हो जाएं। तो कौन से में शामिल हो जाएं? वो निश्चय हमको करना है हरि के साथ कि माया के साथ। तुम्हारे सामने 2 विकल्प, एक हरि एक माया, लेना तुम्हें। सोचो एक हाथ से ये भी पकड़ ले, एक हाथ से ये भी पकड़ ले, तो ये नहीं होगा। शुरुआत में हो जाएगा लेकिन आखिरी में एक छूट जाएगा। आखिरी आते आते एक छूट जाएगा, चाहे हरि छूट जाए और चाहे माया छूट जाए, दोनों तो नहीं रहने वाले हैं। तो उसी का तो कर्म गति सबको पाना है। धरती आकाश समुंदर छिपो, धरती आकाश समुंदर छिपो, गति लेही पछियाई, गति लेही पछियाई। गति तो पछिया लेगी, पीछा करेगी। कहाँ छिपोगे? कहीं धरती पे छिप जाओ, आकाश में, जंगल में, पहाड़ के नीचे, गुफा में, सुरंग में नीचे, जहां सांप बिच्छू सब छिप जाते हैं, छोड़ेगी नहीं है। समुद्र में, आकाश में, अंतरिक्ष में चले जाओ, छिप जाओ, चाहे समुद्र में छिप जाओ, कहीं छिप जाओ, ये काल छोड़ेगा नहीं, काल छोड़ेगा नहीं। समय, एक थे राजा, नाम था परीक्षित, पांडव के वंश के थे। पांडव जब जंगल चले गए तो राजा परीक्षित को दे दिए, ले बेटा संभाल, पौत्र था, नाती, पांडवों का नाती था, तो ले इनका, अभिमन्यु का लड़का परीक्षित राजा, इनको श्राप मिल गया एक ऋषि के बालक द्वारा, ऋषि के बालक द्वारा। वो तपस्वी था, ऋषि बैठ के ध्यानस्थ थे। राजा को प्यास लगा, जंगल में घूमने लगे, रास्ता भटक गए, देखे तो एक ऋषि आश्रम। ऋषि को कहे, ऋषि महाराज यहाँ कोई है पानी पिलाने के लिए, मैं बहुत प्यासा हूँ। जोर जोर से चिल्लाए, वह ऋषि इतने अंतर ध्यान थे कि आवाज उनके अंदर गई ही नहीं, आंख ही नहीं खोले, वैसे ही बैठे रहे। गुस्से में राजा परीक्षित ने देखा कि वहीं एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है कुछ दूरी पे। देखो काल का खेल, सांप न रहता तो ये काम ही न होता, लेकिन एक सांप कुछ दूरी पे मरा हुआ था। अपनी तलवार की नोक से सर्प को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया, तो भी ऋषि नहीं उठे। गुस्सा में
क्रोध करके चला गया। कुछ देर बाद नदी स्नान के लिए गया हुआ था ऋषि का लड़का लौट के आया, पिता के गले में मरा हुआ सांप लटकते देखा तो श्राप दे दिया कि जिसने भी ये इस सर्प को मेरे पिता के गले में लटकाया है 7 दिनों के अंदर सर्प दंश से, सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। ऋषि जब सुने, तब जब ये ऐसा श्राप दे दिया तब ऋषि आंख खोले, कहे अरे तूने ये क्या कर दिया, तूने अपनी सारी तपस्या भंग कर दी, राजा परीक्षित तो मरेगा ही मरेगा। अरे बड़े धर्मात्मा राजा है, एक प्यास की वजह से उसने ऐसा कर दिया तो मैं उसको श्राप नहीं दिया, तुमने कैसे दे दिया श्राप, मैं तो सब जान रहा था, तुमने कैसे श्राप दे दिया, तेरी सारी तपस्या नष्ट, और वो बचेगा भी नहीं। दौड़े गए राजा परीक्षित से, कहे परीक्षित उनका स्वागत किया, कहे परीक्षित राजा मैं क्या बताऊं, तुम्हारे कर्म की वजह से मेरे पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया है, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, बच सको तो बचो। परीक्षित दौड़ा गया, कौन बचाएगा। उस समय सबसे बड़े संत थे सुखदेव जी, सुखदेव के पास दौड़ा, कहे गुरु महाराज बचा लो, गुरु महाराज बचा लो मुझे। राजा परीक्षित बोले कि बच तो सकते नहीं, बच तो सकते नहीं, क्योंकि तक्षक माने ही ये होता है लक्ष्य कर साधा गया, माने किसी ऋषि या महात्मा के द्वारा दिया गया श्राप। उषा को भी ऐसे ही श्राप लगा था। तब लाख बचने की कोशिश किए, सबसे बढ़िया वैद्य धनवंतरी भी चल दिए, हम बचाएंगे परीक्षित को, लेकिन रास्ते में ही तक्षक ने उनको काम तमाम कर दिया, तक्षक ने उनका काम तमाम कर दिया, तो पहुंच ही नहीं सके परीक्षित तक। सुखदेव कहे परीक्षित एक ही उपाय है, तुम परमात्मा में लीन हो जाओ, परमात्मा में लीन हो जाओ। रोज कथा सुनाते सुखदेव जी उनको, रात दिन कथा सुनाने लगे। राजा परीक्षित आखिरी दिन भागा, 7वां दिन कथा सुना और भागा। समुद्र में एक शीशे का महल बनवाया था, उसमें जाके छिप गया, यहां कौन आएगा। तक्षक पहुंच गया उस समुद्र में, एक फूल में एक छोटा सा कीड़ा पहुंच गया, राजा के पास तक वो पहुंच गया। राजा उसको उठाए, देखे, सोले अरे ये तन्नी छोटा सा कीड़ा मेरा क्या करेगा। सुखदेव जी चिल्लाए, अरे वो छोटा कीड़ा नहीं है, वो तक्षक है, बड़ा विषैला है। तब तक काट लिया, परीक्षित मर गए, खत्म हो गई कहानी। तो काल किसी को नहीं छोड़ता, समुद्र में जाके छिप जाओ, क्या फर्क पड़ता है। अगर रह जाता सुखदेव के पास तब क्या पता बच लेता। ऐसे ही उषा को गले में गला फूल जाता था, खून का उल्टी होता था, उसी के चलते, और एक देवी तो खेलती ही थी सिर के ऊपर, उसी के चलते महुअरिया बेचारी आई भटकती भटकती, उसको हरि नाम दिया, विश्वास नहीं हुआ, 4-5 साल बाद ऐसे ही निकल गया। जब 1-2 भक्त और बढ़े, सरोजा वगैरह, बबलू से कुछ उसका परिचय हुआ, तब वो उसको विश्वास हुआ, तब कहीं जाके ओम नाम जपना शुरू की। लेकिन उस दौरान ही चूंकि हमसे संपर्क था, अब नाम भी भजन नहीं कर रही। तब जब गई तो हमने इसको बताया कि तुम्हें एक श्राप लगा हुआ है, एक महात्मा का श्राप है, वो महात्मा तुम्हारे गांव में ही आएगा,
और तुम्हें श्राप मुक्त कर जाएगा, तुम उसके पैर पकड़ लेना। वो जो महात्मा है, दुर्गा माई के पुजारी हैं, उनका पैर पकड़ लेना, बस तुम्हारा तो श्राप खत्म, कट जाएगा। और उस तरह उसका वो कट भी गया। उस दिन के बाद उल्टी हुआ, गई पकड़ी, उसके बाद खूब उल्टी हुआ खून का। आई हमको बोली खूब उल्टी हुआ, क्या करें? तो हमने कहा अरे पागल, ये आखिरी था, ये आखिरी दाव था, खत्म, अब आज के बाद नहीं होगा, संस्कार खत्म। पूछिए, अनिल गवाह है, उस तो थी, तब से बंद हो गया, ये वाली बीमारी बंद होगी। संस्कार पे पूरा हमारा जीवन आधारित है। जो जिस तरह से उसकी मृत्यु हुई वो भी पूर्व निर्धारित है, लेकिन फिर भी काल को 2-3 बार पीछे वो ढकेल दी। क्यों ढकेल दी काल को पीछे? भक्ति की वजह से, हरि भजन किया उसने, तो हरि भजन किया, तो काल इस तरीके से अपनी गति को टालता है, बदल जाता है। तो कहीं छिप जाओ तो इसीलिए लाइनें लिखी हैं, धरती आकाश समुंदर छिपो, धरती आकाश समुंदर छिपो, गति ले पछियाई, वो गति तुम्हारा पीछा कर लेगी। रावण कंस बंस रे नासा, रावण कंस बंस रे नासा, असुर गए नसाई, असुर गए नसाई। रावण का देख लो क्या हाल हुआ। सोने की लंका, शंकर जी का भक्त होते हुए भी, शिव का भक्त होते हुए भी सोने की लंका से उसका पेट भरा नहीं, वो पूरा हड़पने लगा, पूरा संसार पे ही मैं कब्जा कर लूं। उसकी सेना इधर पंचवटी वगैरह दक्षिण भारत में, ये खर दूषण उसके ही सैनिक थे, छावनी बना रखी थी, पंचवटी में अपनी छावनी बना रखी थी, जैसे अमेरिका आजकल बना के रखता है ना, उसकी सेना हर जगह पड़ी हुई है। कहीं न कहीं हर 4-5 देश के बाद उसका एक न एक सेना जहाज खड़ा है सुरक्षा के लिए। वैसे ही रावण ने अपनी सुरक्षा के लिए चारों तरफ सेना खड़ी कर रखी थी, लेकिन फिर भी क्या रावण बचा? क्या रावण बचा? पूरा खानदान समाप्त। एक विभीषण बचा जिसने भगवान राम का भक्ति किया, लंका में बैठ के भक्ति किया, भगवान का रास्ते का इंतजार किया। वो पूरी बनी बनाई सोने की लंका उसी को मिल गई, जिसने भक्ति किया वही पा गया। तो संसार ही सोने की लंका है। स्वामी जी भी भक्ति किए, मड़ैया बाबा भी भक्ति किए, तो सोने की लंका को छोड़ के, माने संसार के लोभ लालच को छोड़ के भक्ति किए। और जब भक्ति कर लिए तो भगवान राम क्या किए? विभीषण को जैसे तिलक कर दिए, हो गई भक्ति पूरी, चल अब रावण राज खत्म, ले तुझे मैं अब देता हूं अपना राज्य, सोने की लंका। तो अब क्या है, फिर से वही जमीन, फिर से वही आश्रम बन गया, फिर से भगत आने लगे। अब यहाँ राक्षस नहीं आने लगे, यहाँ भगत आने लगे। तो फिर से बन गया, जो सोने की लंका है फिर से दे दी। किसे दे दी? विभीषण को, स्वामी जी को दे दी सोने की लंका। ले हेलीकॉप्टर लो, लो गाड़ी लो, घोड़ा लो, ये लो, इज्जत लो, मान लो, मर्यादा लो, सब ले लो। ये है विभीषण की लंका जो राम ने सौंप दिया। वैसे ही मड़ैया बाबा, वैसे ही और हजारों संत होंगे। तो जो जिसने हरि भक्ति किया उसको परमात्मा ने क्या दिया, और जिसने हरि भक्ति छोड़ के अहंकार किया, संसार अपना बढ़ाना चाहा, अब सोने की लंका से भी पेट न भरा तो और दूर तक कब्जिया ले पूरी दुनिया को ही आगे बढ़ के, मेरा ही रुतबा रहे संसार में, मान जिसको कहते अहम।
जिसको कहते अहम, तो सब तो टूट गया। वही हाल कंस का हुआ, कंस का वही हाल हुआ कि वंश ही चला गया। तो कर्म गति के नाही रे पाई, कर्म गति के नाही रे पाई, भगत पाए गति हरि। जो भक्ति किए वो हरि को पाए। भगत पाए गति हरि, गए बैकुंठ सिधाई, गए बैकुंठ सिधाई, कर्म गति के नहीं रे पाई, के नहीं रे पाई। भक्ति किए मड़िया बाबा, स्वामी जी, अड़गड़ानंद जी और भी साधु जो भक्ति करेगा, राजेश्वर महाराज, बच्चा बाबा, जो भी भक्ति करेगा कहाँ जाएगा? गए बैकुंठ सिधाई, सीधे वैकुंठ जाएंगे। अब वो स्वामी जी का आश्रम बैकुंठ है कि नहीं? सतेशगढ़ आश्रम बैकुंठ है कि नहीं बताइए? वो मड़ैया बाबा का आश्रम बैकुंठ है कि नहीं? बैकुंठ जैसा है कि नहीं? जाते हो शांति और आनंद मिलता है, दर्शन मिलता है, पेट भर खाते भी हो, वाह वाह करके आते हो। वैकुंठ आमे पेड़ देखते रह जाते हो, अरे कैसे है, कौन कौन सा आम है, कौन कौन काका लदा है, काका लगाया है, तो ये बैकुंठ। तो यही कहते हुए भगत पाए गति हरि, गए वैकुंठ सिधाई। सबरी केवट जो हत रहे, सबरी और केवट इंतजार कर रहे थे भगवान का, कब आएंगे कब आएंगे। 40 साल से सबरी और वही केवट का हाल था, वो भी 40 साल से बेचारा इंतजार कर रहा। 30-40 साल से भगवान कब आएंगे। लड़का बच्चा हो गए, अधेड़ उम्र हो गई केवट की, भगवान राम नहीं आए। भगवान एक दिन आएंगे जरूर। एक ऋषि के द्वारा उसको वरदान मिला था कि जब भगवान का स्वरूप धरती पे आएगा तब तुझे मिलेगा। सो वो भी इंतजार किए था, महात्माओं की बातों पे विश्वास किया था। हम भी विश्वास करते, कोई महात्मा हमें बोल देता तो हम विश्वास करते। हमको एक बार ये महुवरिया वाले बाबा जी बोले कि तुमको ये तुम्हारे घर में से, तुम्हारे घर में दुर्गा माई का सोने का मूर्ति है। हमने कहा सुने तो हम भी है, संध्या भी बोले, उसीमा भी बोले, हमारे बाबा जी भी बोले, सब बोलबे करे। हमको भी आभार मिले कि सोने की मूर्ति है, सोने की मूर्ति। तो वो भी आए, महुवरिया वाला बाबा जी आते थे यहाँ, चाय वाय पीते थे, कभी रात में रुक भी जाते। तो रात में बातचीत होती तो वही कह रहे थे कि नहीं यहाँ है मूर्ति है। तो इस समय कहाँ है? तो इस समय तोरे अंगना में है, पीछे वाले अंगना में। कहिया निकली? तो एक कम के निकली, माने एक कम तिथि के। उनके चलो अच्छा ठीक है। किकरे हाथ से निकली, कैसे निकली? तो कहे तोरे हाथ से निकली, दूसर कोई होके छुई तो बेहोश हो जाएगी, छुई ना सकी, तुम्हारे हाथे से निकली, माने तुम्हारे हाथ से निकलेगा। तो हम बड़ा खुश हुए, अरे माई हमरे हाथ से निकले हैं, बड़ा। तो सपना बुनने लगेंगे, रखेंगे कहाँ, रखेंगे कहाँ, ऊपर रखेंगे कि नीचे रखेंगे कि एक जगह बना दें। फिर ख्याल आया हमरे, अरे वो सोना कर रही तो वो तो पुलिस आके ले जाएगी। तो हमने कहा बाबा जी वो तो पुलिस वाली पता चल जाए सरकार के सोना का निकला है जमीन से तो सरकार ले लेगी। बोले नहीं नहीं, लाख लोग जे तो से लेवे चाहिए, वो बेहोश बेहोश हो जाए, कोई के हाथ में मूर्ति जेबा न करी, तू निश्चिंत रह। ठीक। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे रास्ता बदल गए, चल गए स्वामी जी के यहाँ, मड़ैया बाबा के यहाँ। तो ज्ञान उपजा, तो ज्ञान उपजा तो भी हम दोस्ते रहे, बाबा जी सही बोले कि गलत बोले, सही बोले कि गलत बोले।
फिर एक दिन अंदाज लगाए, बैठे हुए थे अंतर ध्यान में बैठे हुए थे, चिंतन बोलते हैं इसको, चिंतन कर रहे थे, मंदिर में बैठे थे, भजन करके चिंतन कर रहे थे। चिंतन करते करते फिर वो बाबा जी का वो बात याद आया, उस दिन बात याद आया कि नवरात्र के एकम को निकलेगा, माने पहले दिन देगा। एकम का मतलब एक, वन, अंगना से निकलेगा, चित्त ही अंगना है, मन चित्त से निकलेगा। सोने का होगा, सोने का तो परमात्मा ही है, और कौन होगा। सोना माने शानदार, शानदार बोलते हैं, अरे बड़ा सोना लड़का है, बड़ा खूबसूरत लड़का है, तो ये सोने का है, बड़ा खूबसूरत है, उसकी आवाज भी बड़ी खूबसूरत है, उसका रूप भी बड़ा खूबसूरत है। 2.5 फुट का, तो हमने यही अंदाज लगाया, हमारा ये सखा, ओम सखा 2.5 फुट का तो है। स्वामी जी कहते तो हैं 2 अक्षर का मंत्र। इस तरह हमने अनुमान ये लगाया कि जो कही थी बुढ़िया माई, वो बात इस तरह से कही थी। हम मूर्ख सोचते रहे कहाँ रखेंगे, के उठा ले जाएगा। अब जो भीतर वाला मूर्त है आपके अंदर, बताओ के ले जाएगा, कोई छू सकेगा? कोई नहीं छू सकता। अब यही जो हमारा सखा है 2.5 फुटिया, आपके घरों में जा जाके क्या क्या तमाशा कर रहा है देख लीजिए। कोई कान्हा बोलता है, कोई त्रिपुरारी कहता है, कोई मदारी कहता है, कोई कहता है एक छोटा सा बालक ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, एक नहीं 2 आए थे, तो देख लीजिए। तो सबरी केवट जोहते रहे, इंतजार करते रहे। रामचरण सुखदाई की रामचरण आज नहीं तो कल मिलेगा, तो गति राम हर ले आई। गति ने उठा के राम के ऐसे ही थोड़ी ना वनवास मिल गया। वो तो दशरथ लाख रोकने की कोशिश किए, लेकिन थोड़ी ना वो माने। राम ना जाना है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वो परमात्मा भक्तों के पास दिया है केवट को समय कि नहीं आऊंगा, तो किसके जरिए दे दिया? किसी महात्मा के वचन के जरिए। किसी महात्मा की हमने सेवा की, सत्कार किया, उसने वचन दे दिया। तो ये वचन हमारे लिए आगे का इंतजाम कर देता है, रास्ते का इंतजाम कर देता है। तो दशरथ को श्राप मिला था, जा तेरा लड़का भी बिछुड़ जाएगा तुझसे, और उसके वियोग में तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो कैसे बिछड़ेगा? श्रवण कुमार के माँ बाप के द्वारा दिया गया श्राप ने अपना काम करना है। किसका काम बनाना है? राम अगर दशरथ न जाते, दशरथ अगर न राम जंगल में जाते, तो दशरथ जिंदा रहते। यह जानते हुए भी राम गए, क्योंकि उन्हें काम बनाना था। किसका काम बनाना था? दशरथ का नहीं, भक्तों का काम बनाना था। दशरथ गया भाड़ में, संसारी गया भाड़ में। मुझे तो काम बनाना है, सबरी का काम बनाना है, सती अनुसुईया का काम बनाना है, और भी कई। वो विभीषण लंका में बैठा हुआ है, वहां तक का जाके काम बनाना है, ले दम भारत का आखिरी छोड़ विदेश तक। तो लंका में जाके, समुद्र पार लंका में जाके भगत इंतजार कर रहा है। भक्तों की व्यवस्था के लिए भगवान राम वनवास ले लिए। नारद जी आके रोए, प्रभु आपको बड़ा कष्ट हो रहा है, सीता हरण हो गया, आप लक्ष्मण जी हाय सीता करके घूम रहे हो। प्रभु का चुप रहे, कि मैं लीला कर रहा हूं। नारद चुप रहे, लीला करो। प्रभु क्यों? मुझे बड़ा दुख हो रहा है आपको देख के। आप खा नहीं रहे हो, आप पी नहीं रहे हो,
मुझे बड़ा दुख हो रहा है प्रभु, मैंने ही आपको श्राप दे दिया था कि जाओ स्त्री के वियोग से तुम भटको, सो उसी की सजा मैं पा रहा हूं। आपको बड़ा दुख दे रहा है, मेरी वजह से आपको बड़ा दुख हो रहा है। कहे नारद तुम्हारी वजह से दुख नहीं हो रहा है, ये श्राप तुम्हारे मुंह से मैंने ही निकलवाया था, क्योंकि मुझे विभीषण को छुड़ाने के लिए कैसे जाता, कौने बहाने जाता। तो तुम कुछ अपने मन में, नारद जी आप अपने मन में कुछ शोक ना रखिए कि मैंने श्राप दे दिया तो भगवान आज भोग रहे हैं, यह मेरा लीला है। चुप मार के देखो, नारायण नारायण करो। तब नारद जी को ज्ञान दिए भगवान, तब नारद जी आनंद से चल दिए। तो सप्रस दशरथ के श्राप को बहाना बना दिया, जंगल वन में चले आए। वही बिछुड़ी राधा जमुन तीरे, बिछुड़ी राधा जमुन तीरे, अखियन कोर नीरे, अखियन कोर नीरे, गति राम हर मर के अमर हो आई, मर के अमर हो आई, वृंदावन छाई। अब वृंदावन जाते हो क्यों? क्यों वहां राधे राधे दिन रात हो रहा है, एक बार जाके देखिए। हम तो जाके देख के वहां मस्त हो गए, कीर्तन से मस्त हुए, न कि मूर्ति से और मंदिर से। वहां जो कीर्तन सुनाई दे रहा था, राधे 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 राधे, क्या आनंद से भर दे रहा था। वो एक तो मंदिर है, कौन सा, इस्कॉन मंदिर, वहां के विदेशी लोग बैठ के, अंग्रेज लोग अपना कीर्तन कर रहे थे, और हम वहीं खड़े होके उनके कीर्तन में बड़ा आनंद आ रहा था। उनकी भाषा हिंदी बोल रहे थे, लेकिन राधे 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 राधे, अब ये तो किसी भाषा में कोई आदमी ये शब्द बोल सकता है। इतना अच्छा लग रहा था कि क्या मस्त। हम वहीं खड़े रहे, 1 घंटा तक मंदिर बंद रहा, हम कीर्तन चलता रहा, उसके बाद जाके वो मंदिर खुला, पट खुला तो दर्शन हुआ। तो हमको दर्शन में तो कोई मतलब ही नहीं था, उस कीर्तन में जो रस था आनंद दे गया। तो राधा आज भी जिंदा है, तभी तो राधे राधे आप भी अपने घरों में गा रहे हो। कृष्ण मर गए, राधा मर गई, लेकिन कृष्ण के साथ राधा अमर हो गई। क्यों अमर हो गई? कृष्ण के लिए आंसू बहाए, अखियन कोर नीरे, बिछड़ी राधा जमुना तीरे, जब से बिछड़ी अखियन कोर नीरे। कृष्ण ने वो कह दिया था, राधा रोना नहीं मेरे लिए, आंसू ना चुआना, आंसू ना चुआई, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा पानी छलछलाते रहा, आंसू उनके पलकों में हमेशा लगे रहे। तो अखियन कोर नीरे, नीरे माने पानी, आंस, तो मर के अमर हो आई। उस समय मिली ना मिली ये विवाद की बात नहीं है, लेकिन आज तो आप देख रहे हो राधे कृष्ण आप देख रहे हो ना, तो अमर हो गई राधा, अमर होगी। देखो प्रेमानंद जी राधा नाम से ही सिद्धि कर ली है, आप ओम नाम से कर रहे हो, ओम और राधा कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, बस छवि का फर्क है। राधा बोलते ही आपका निगाह तुरंत एक वो स्त्री पे चला जाएगा, देवी पे चला जाएगा, राधा रानी पे चला जाएगा, वह ड्रेस वह वेशभूषा पे चला जाएगा। आप राधा सोचो, उस मूर्त को जो है एकदम पीला प्रकाश फैलाए आपके सामने खड़ी रहती है, क्या मस्ताना स्वरूप है। ये भी चोला है, और यही चोला राधा का है, आनंददायक लालिमा घेरे हुए, ये है राधा। तो ये योगियों की राधा है और संसारियों की राधा कुछ और है। उम्मीद है कि राधा का मतलब जान गए होंगे भगत लोग, क्योंकि ये भी थोड़ा सा बताना जरूरी है। तो मर के अमर हो आई, वृंदावन छाई, सूरत पाछे पागल मीरा, सूरत पाछे
पागल मीरा मान सारा गवाई, मान सारा गवाई, करम गति के नहीं रे पाई, करम गति के नहीं रे पाई। कुछ लोग कहते हैं हम तो भजन कर रहे हैं, साल भर से कर रहे हैं, 4 महीने से कर रहे हैं, हमें तो दुख नहीं आना चाहिए। या 4 दिन से कर रहे हैं, 1 महीने से 4 महीने से कर रहे हो, दुख तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब ये 3 महीना 4 महीना साल भर से हम अपने कर्म बदल लिए, माने एक कर्म और जोड़ दिया कि जो पूजा हम मंदिरों में जाके करते थे या तुलसी माई या ये माई करते थे, विश्वास करते थे, उसको बदल के हमने एक गुरु के ऊपर किया विश्वास, और जो नाम मिला उस ओम नाम का या राम नाम का हमने भजन किया। राधा मिल गया तो राधा ही नाम का भजन किया, 2 अढ़ाई आखर का नाम जो मिला उसका भजन किया, श्रद्धा रखा गुरुदेव में। लेकिन जो आप पहले करके आए हो उसका हिसाब छोड़ देगा काल, ये छोड़ देगा क्या? सोचिए। तो जो आप 40 साल से कमाए हो, चाहे आप अच्छा कमाए हो चाहे बुरा कमाए हो, वो कहाँ जाएगा? वो हिसाब तो आपके पीछे चलेगा ही चलेगा। हाँ, अब नया कर्म किए हो, अब आज आम लगाए हो, 5 साल बाद फलेगा, तब तक इंतजार करो। बीच बीच में कुछ फ्री में मिल जाए तो अपनी भाग्य समझो, अपना किस्मत समझो। लेकिन आपके भक्ति का परिणाम तो 2-4 साल बाद ही आएगा, जैसे जैसे आपका मन निर्मल होते जाएगा, परमात्मा में डूबते चला जाएगा, तो देश दुनिया का ख्याल ही नहीं, मैं और मेरा का भाव ही नष्ट हो जाएगा। कंधे पे जो बोझ है संस्कार का, वह भगवान उठा लेते हैं। गुरु परमात्मा ही है, आपके हृदय में ही है। बाहर क्यों तलाशते हो? भीतर वाले को खड़ा कर लो। कहीं से वो आएगा, कोई अपना चेला चपाटी अपना सेवक भेजेगा, तुम्हारा काम कर देगा। बाकी संसार में उसके सेवक ही हैं, तो अपना सेवक भेज के तुम्हारा काम करा देगा, आप उसको भजिए। तो मीरा भी अपना मान सम्मान सब गवाई, एक महारानी होके जाके पैर छुई किसके? एक हरिजन रैदास के। पूरा गांव थूका, शहर थूका, राजा रजवाड़ा सब थूके, निकाल भी दिया गया उसको, निकल गई। लेकिन न गुरु छोड़ी न नाम छोड़ी, न गुरु को छोड़ा न राम को छोड़ा, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अंत क्या हुआ राधा का, ये मीरा का? कहानियां तो आप सब जानते ही हैं क्या क्या हुआ, लेकिन अंत क्या हुआ? जाई समाई मूरत हरी, भगवान की मूर्ति में समा गई द्वारिका में। कहते हैं द्वारिका में जाके उसने मंदिर के कपाट बंद कर लिए, और जब कपाट खुला तो राधा का इसका मीरा का केवल साड़ी का पल्लू ये वहां मिला, वो नहीं मिली। तो लोग कहते हैं मूर्ति में समा गई होगी, लेकिन मीरा नहीं मिली, साड़ी का पल्लू भर मिला, पूरी साड़ी भी नहीं मिली। कौन सी गति दे दी परमात्मा ने, भगवान ने, जिसने इतना सम्मान सहा, अपमान सहा, एक राजपूत होके, एक महारानी होके अपना सम्मान खत्म कर लिया, अहंकार खत्म कर लिया, झुक गई, राम नाम जपा, सदगुरु के लिए हाथ जोड़े रही, श्रद्धा 100%, विश्वास 100%, सेवा के लिए सदैव तत्पर 100%। जाई समाई मूरत हरी, गति करम कै पाई, गति
करम कै पाई। क्या एक दिन में मिल गया मीरा को? नहीं, 30 बरिस लगा। 30 बरिस भक्ति करने के बाद यह नसीब हुआ, इस तरह की गति नसीब हुई। कबीर साहब, राम नाम हीरा कबीरा, भगवान का प्यारा, उनका पुत्र, हीरा जैसा पुत्र कबीर। राम नाम हीरा कबीरा, लड़त रहे समुदाय। कबीर अपने राम में मस्त और उधर उनके भगत हिंदू और मुसलमान करने में मस्त। पहले ही बता दिए फलाना दिन फलाना तारीख को मैं ये छोड़ दूंगा। कितना लोग प्रमाण मानते थे कि क्या प्रमाण है तुम्हारे राम का, तो बोले जाते समय दूंगा। तो आ जाओ, जिसको देखना है, मेरे राम जाने वाले हैं, इस दिन इस तिथि को जाने वाले हैं। तो भीड़ इकट्ठी हो गई। 2 राजा पहुंच गए वहां, एक इधर से काशी नरेश, एक उधर से गाजीपुर के राजा। एक गहमर गाजीपुर में पड़ता है जहां वो समाधि लेने वाले थे। तो वहां मुस्लिम शासन था, तो सुल्तान है पहुंच गया। काशी नरेश कहे देखिए ये कबीर जो है ये हिंदू है, राम नाम जपते हैं, इन्हें हम ले जाएंगे, मैंने शरीर छोड़ देंगे तो हम शरीर को ले जाएंगे। सुल्तान कहे नहीं नहीं, यह हमारी जात बिरादर के हैं, मुसलमान है कबीर, चुलाहा है, मुसलमान है, हम लोग लेके जाएंगे, हम लोग दफन करेंगे। कबीर कहे शांत हो जाओ, अब मैं जा रहा हूं। अपने शीशे से कहे धर्मदास चादर उड़ा दो, मैं लेट रहा हूं, अब जा रहा हूं भजन करने, प्रभु में जा रहा हूं भजन करने, अब गेट ना खोलना, उड़ा दो चादर। चादर उड़ा दी, धर्मदास ने चादर उड़ा दी और बांस का बना हुआ टटरी का फटका लगा दिया, बाहर आया, बड़ी तेज नाद आया, राम। एक प्रकाश मड़ई के ऊपर हुआ, माने वो मड़ई जिसको बोलते छान के ऊपर, छत के ऊपर, तो मड़ई के छान के ऊपर एक प्रकाश निकला एकदम। उस प्रकाश में कबीर साहब सबको आशीर्वाद देते हुए आकाश में चले जा रहे हैं और कुछ ही क्षण में फिर गायब हो गए, आकाशवत हो गए। संत आकाशवती हो जाते। फिर शीशे लोग जब अंदर गए, चादर हटाई गई, तो वहां क्या मिले? गेंदा के फूल। आधा सुल्तान ले गया, आधा नरेश ले आए, अपना अपना सब समाधि बना लिए। तो समाधि आज भी है कबीर साहब की, वो उधर गाजीपुर में, इधर इधर आपका रामनगर में। तो ये हाल है भगवान के भक्तों का। तो राम नाम हीरा कबीरा, लड़त रहे समुदाई, पाया नाही माटी कोई नहीं पाया मट्टी, पाया नाही माटी कोई, फूल करे पहुनाई। आओ, स्वागत करने के लिए फूल वहां बैठे हैं। लोग आए, देखे फूल, प्रसाद समझ के ले लिए। करम गति के नहीं रे पाई, के नहीं रे पाई। सबको मिलेगा, तुम भी आज भक्ति कर रहे हो, तुम्हें भी मिलेगा। लाख तुम्हारे में खराबी हो, लाख बीमारी हो, लेकिन भक्ति का परिणाम तो आएगा ही आएगा। ये कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। इंतजार करो बस, आज नहीं तो कल। लख अड़गड़ अरुण कर्मा, परमात्मा अड़गड़ माने हे परमात्मा, अरुण का क्या कर्म है? क्या कर्म ही अरुण के हाथ में है, क्या करे? लख अड़गड़ अरुण कर्मा,
अंतर मन हरि धर्मा, अंतर मन हरि धर्मा। ये मन ही में हरि उतर गया है। अब ये हरि से पूछो, हरि तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? जो तुम कर रहे हो इसका भी कोई रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि वेद कहते हैं, महात्मा कहते हैं, दादा गुरु कहते थे, कृष्ण कहते थे, अड़गड़ानंद जी कहते हैं कि योगी के कर्म अकर्म होते हैं। वह जो कुछ कर्म करता है या करता हुआ दिखाई देता है वह खुद से नहीं करता। तो भैया क्या करता है? तो करने वाला परमात्मा है। जब परमात्मा ही कर रहा है तो परमात्मा का दोष कहाँ है? परमात्मा तो दोष रहित है। तो इसलिए योगी के कर्म का कोई रिजल्ट नहीं, नो रिजल्ट। चाहे लाख लुटा दे, दान कर दे सबको तो भी नो रिजल्ट, सबका लूट ले तो भी ना रिजल्ट। तो क्या योगी लूट लेगा? तो भगवान कहते हैं मैं गिरने नहीं देता। जब परमात्मा रह गए तो परमात्मा तो लुटाते हैं, लूटते काहे? किसी का लूटे हैं? भगवान किसी का लूटे हैं? उसके पास तो खुद है, अगाध संपत्ति का मालिक है। वह तो शिव है, वो भंडारी है, लुटा रहा है। पार्वती के लिए सोने की लंका बनाई, रावण को लुटा दिया, फिर रावण से उठा के विभीषण को दे दिया। कुछ काम शंकर बन के किया, कुछ राम बन के कर दिया, कुछ अड़गड़ा नंद बन के कर दिया, कुछ मड़ैया बाबा बन के कर दिया। कर तो वही रहा है, अंतर मन में अंदर अंदर कर रहा है। अब पहचान लो, बूझ लो, समझ लो। लख अड़गड़ अरुण कर्मा, देख लो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अरुण कर्मा अंतर मन हरि धर्मा। बस हरि को बैठा रखा है, अच्छा बुरे का जिम्मेदार के तो ये हरि हमारा सखा। भज गोविंद साईं, जो हमारे इंद्रियों में रसा हुआ है, हमारे मन बुद्धि इंद्रियों में रसा हुआ है, गोविंद वो है गोविंद। तो भज गोविंद साईं, राम गति बनाई, राम गति बनाई। राम को बनाने दो, जो बनाना है गति बनाने दो। राम जी का माटी, राम जी का थाती, राम जी की खाटी, राम जी की लाती। राम जाने का गति बनाना है, सो बनाते रहें, बिगाड़ते रहें, बनाते रहें, बिगाड़ते रहें। बनाना बिगाड़ना उनका काम ही है, खेल ही है। राम भजो, ओम भजो, शिव भजो, दुर्गा भजो, कुछ भी भजो, लेकिन भजो। भजन उनका सुखदाई है, सदा उनके लिए भजन ही सुखदाई है। तो कर्म गति के नहीं रे पाई, के नहीं रे पाई। आज यहीं रखते हुए कल फिर मिलेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ओम।